वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड जीके का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड के किले। यहाँ पे हम करने वाले हैं 33 एमसीक्यूज, साथ ही साथ एक अलग ही अंदाज में पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे हम रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें याद हो जाए। तो यहाँ पे यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, उत्पाद सिपाही की, झारखंड पुलिस या कर रहे हैं जेई या जेपीएससी तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं टेस्ट लेता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा चैनल है, तो चैनल भी अपडेट जो है आप हमेशा रहेंगे तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और पीडीएफ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलती है। क्या प्रोसेस है, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो तैयारी बिल्कुल हमारी चल रही है। जुड़ना चाहते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे झारखंड की कला एवं संस्कृति ये प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी, क्योंकि इसके पहले हमने और भी वीडियो बनाई है। दिस इज पार्ट 2 वीडियो ऑफ झारखंड के किले। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने कई सारे किलों को जो वर्णन है पिछली वीडियो में भी किया था। अब देखिए, पहला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर यह है, लातेहार स्थित नारायणपुर किले का निर्माण इनमें से किस व्यक्ति ने कराया था। आपके पास है चार ऑप्शन। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जाज दास। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हम लोग प्रताप राय की बात करें तो प्रताप राय मेदिनी रॉय ये पलामू किले से रिलेटेड है। ठीक है, पलामू किला का निर्माण इन्होंने किया था, पिछला वीडियो में हमने बताया था, जिसमें से हमने बताया था कि मेदिनी रॉय जो है वो नया किला जो पलामू का है वो बनाया था। ठीक है, दुर्जन साल की हम लोग बात करें तो नवरत्न गढ़ का जो किला है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे उसकी, उससे संबंधित है। तो यहाँ पे जाजदास इज द राइट आंसर फॉर नारायणपुर किला। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे लातेहार की बात कर रहे हैं, क्योंकि लातेहार की बात आई है तो लातेहार से संबंधित कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले किला देख लीजिए, ये किला है। ठीक है, जो अभी हमने कहा नारायणपुर का किला जो है। ठीक है, नारायणपुर का किला। आप देखिए लातेहार जिला कहाँ पड़ेगा, आप मैप में देखिए। ये है झारखंड का मैप। हमें पता है कि ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, वेस्ट में है छत्तीसगढ़। ठीक है, वेस्ट मतलब जो पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आपको पता है नॉर्थ में, उत्तर में आपको बिहार मिलेगा और साउथ में उड़ीसा मिलेगा। तो सवाल ये पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो झारखंड के 5 जो है राज्य हैं, झारखंड से 5 राज्य जो कि झारखंड के जिलों को टच करती है। ठीक है, 5 देख लीजिए आप। वेस्ट बंगाल 1, बिहार 2, उत्तर प्रदेश 3, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है उड़ीसा। मगर लातेहार से क्या सवाल पूछा जाएगा उसको ध्यान से देखिए। लातेहार जिला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब ये पलामू से काटकर बनाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, लातेहार जिला में झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और वो जो ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वो है बूढ़ागाग जलप्रपात, जो कि महुआ डार, जो कि भेड़िया अभयारण्य है, यहाँ पे वुल्फ सेंचुरी है। ठीक है, ये है 15 किलोमीटर दूरी पर ये बूढ़ाबाग जलप्रपात है। ठीक है, लातेहार जिला से 15 किलोमीटर दूरी पर, और ये झारखंड का मैंने कहा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूढ़ागाग जलप्रपात की हम लोग बात करें तो इसे लोधागाग जलप्रपात या लोध जलप्रपात भी कहते हैं, लोध फॉल्स भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। लातेहार स्थित नारायणपुर किले के निर्माता जाजदास क्या थे। ये जाजदास आखिर है क्या। ठीक है, क्या थे ये। सबसे पहला ऑप्शन है चेरोवंशी राजा भागवत राय के लेखपाल थे, चेरोवंशी राजा मेदिनी राय के लेखपाल थे, चेरोवंशी राजा प्रताप राय के जमींदार थे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन इज द राइट आंसर, चेरोवंशी राजा भागवत राय के ये लेखपाल थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है नारायणपुर किला लातेहार में किस जगह पर स्थित है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नावागढ़ में स्थित है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, झारखंड में प्रसिद्ध पद्म किला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पद्म किला झारखंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट किला है और देखने में भी काफी सुंदर है, ये देख पा रहे हैं आप पद्म किला। ठीक है, तो ये पद्म किला के बारे में पूछा गया, यह किला हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक है, दूसरा, इस किले को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाया दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे पुलिस लोग ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, ये भी सही है। यह किला राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के किनारे जो है स्थित है। और चौथा है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पे क्या है कि सभी कथन यहाँ पे सत्य है, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है हजारीबाग स्थित बादम के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो बादम का किला करवाया था हेमंत सिंह ने। ठीक है, अब देखिए कई बार हमें आंसर पता नहीं होता तो हम आंसर को छांट के भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए प्रताप राय पलामू किला से संबंधित है। जहां तक हम लोग बात करें प्रताप सिंह, ठीक है, प्रताप सिंह तो यहाँ पे खैर नहीं है। ठीक है, देख के लग रहा है कि प्रताप राय को सिंह बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही दिया जाता है। दुर्जन साल की हम लोग बात करें तो दुर्जन साल जो है नवरत्न गेड़ जो किला है उससे संबंधित है, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो डेफिनेटली हेमंत सिंह ही आंसर होगा। तो ये दोनों गलत था, हम लोग छांट के भी बना सकते थे, तो ऐसे छांटने भी सीखिए आप। तो ये है बादम का किला, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है रामगढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इस किले का निर्माण सबल राय ने करवाया था। दूसरा, इस किले की बनावट मुगल शैली से प्रभावित है।
तीसरा, इस स्मारक की जो संरचना है वो ताजमहल के समान है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो ये ताजमहल के समान नहीं है, ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे सही थी। अब देख लीजिए, आप खुद देख से देख लीजिए, ये आप देख पा रहे हैं ये किला है, तो क्या लग रहा है, ये ताजमहल जैसा नहीं लग रहा। नेक्स्ट सवाल क्या है, पंचकोट का किला इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है। पंचकोट का किला आपको कहाँ मिलेगा, देखिए पंचकोट काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप गूगल करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे पंचकोट जो है, ये जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी, पंचेत पहाड़ी। और ये पंचेत हिल जो है ये धनबाद के आसपास मिलेगा, ठीक है, धनबाद में ही मिलेगा। और ये पंचेत पहाड़ी धनबाद में भी मिलेगा और आपका पुरुलिया जो झारखंड का एक जिला है उसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब बॉर्डर एरिया पड़ता है, इसलिए आपको ये किला आप देख पा रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि उस एरिया में भी ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पंचेत डैम हम लोग बात करें तो उसको हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं, क्योंकि यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। क्या इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। पंचेत डैम आपको मिलेगा धनबाद में, ठीक है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं पंचेत डैम, इस जगह पे है पंचेत डैम, ठीक है, ये है पंचेत। अब देखिए बराकर नदी पर, ये देखिए बराकर नदी जो कि आपको मिल, तिलैया जो है यहाँ से आपको निकलेगी, मतलब कोडरमा में तिलैया रिजर्वायर है, ठीक है। तो तिलैया से ये निकलती है, मतलब कोडरमा से निकलती है कौन सी, बराकर नदी। और ये आपको मिलेगी यहाँ पे, देखिए ध्यान से, तो ये मिलेगी आपको मैथन जो डैम है वो बराकर नदी पे बनाई गई है। जबकि पंचेत डैम जो है वो कौन सी नदी पे बनाई गई है, ये बनाई गई है, आप देख पा रहे हैं ये वाली जो रिवर है यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये वाली रिवर। ये रिवर कौन सी रिवर है, ये रिवर काफी इंपॉर्टेंट झारखंड की रिवर है, स्पेशली झारखंड ही नहीं बंगाल की शोक कही जाती है, और इसका नाम है, आपको पता है, दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर में पंचेत डैम बना हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए ये दामोदर रिवर इस तरह से जाती है और इस तरह से चली जाती है, ठीक है। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से ही निकलती है, और ये एक्चुअली लातेहार का जो टोरी एरिया है, ठीक है, लातेहार का टोरी एरिया, उसी में ये, उसी से ये निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, हालांकि टोरी के जगह में और भी कई सारा ऑप्शन रहता है, हमने जब पिछली वीडियो बनाई थी उसमें पूरी डिटेल के साथ चर्चा करी है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नदी वाला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पंचेत पहाड़ी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, अगला सवाल क्या है, पंचकोट के किले का निर्माण इनमें से किस वंश के शासक ने कराया था। तो पंचकोट का जो किला है ये गोवंश के शासक थे, उन्होंने किया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगला सवाल क्या है, पंचकोट के किला का निर्माण गोवंश के किस शासक ने कराया था, ठीक है। ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी गोमुखी, लालू यादव, जगन्नाथ सिंह। तो यहाँ पे गोमुखी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, पंचकोट के किले की पट्टिकाओं पर इसके निर्माण का वर्ष अंकित है, कितना है ये, ऑप्शन सी 1600 ईस्वी यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल, पंचकोट के किले का नामकरण किस आधार पर हुआ है, इसका नाम जो है वो किसके आधार पर हुआ है। तो पंचकोट, पंच, पंच का मतलब है कि यहाँ पे 5 दीवार है, ठीक है, तो 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसका नाम पंचकोट पड़ा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या है, रामगढ़ स्थित गढ़बांध के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, इस किले का निर्माण रामगढ़ राजवंश के राजा हेमंत सिंह ने कराया था, पहला। दूसरा ऑप्शन है, इस किले का निर्माण हेमंत सिंह द्वारा अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया गया था, हमने बादम का किला पढ़ा था, राइट। आप देख पा रहे हैं कि बादम का किला जो है अब बादम से ये ट्रांसफर करेंगे, और बादम का किला हमने पढ़ा था कि हेमंत सिंह ने निर्माण करवाया था, राइट। अब देखिए ये बादम जो हेमंत सिंह जो है वो क्या करेंगे, अपना जो राजधानी है वो क्या करेंगे, बादम से रामगढ़ शिफ्ट करेंगे, और वो एक किला का निर्माण करेंगे जिस किला का नाम है गढ़बाद का किला, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद इस किले में राजा राममोहन राय ने 1805 में यात्रा की थी, ठीक है, राजा राम मोहन राय, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता है, ठीक है। चलिए उसके बाद इस किले का निर्माण 1670 ईस्वी में हुआ, ये भी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक सत्य है, एक्चुअली इनमें से सभी सत्य ही था, ये ऑप्शन ए से लेकर डी तक पूरा सत्य है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये किला है, काफी छोटा मोटा किला आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट सवाल है, कुंडा का किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे कुंडा का किला जो है आपको मिल जाएगा चतरा में, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चतरा जिला आपको देखना जरूरी है, यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि सब जिलों की हम लोग बात करें तो चतरा जिला क्यों छोड़ दे भाई। तो आप मैप में देख पा रहे हैं चतरा जिला, यहाँ पे आपको चतरा जिला मिल रहा है, ठीक है। तो चतरा जिला की जो बॉर्डर है वो बिहार से लगती है, तो ये सब भी सवाल पूछा जाता है कई बार, ठीक है, कि इस जिला की बॉर्डर किस जिला से लगती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, कुंडा का किला निर्माण 14वीं शताब्दी में किस राजा द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे कुंडा किला का जो निर्माण है आपको पता होना चाहिए, ये आपके जो देखिए ये कुंडा का किला है, ठीक है, ये कुंडा का किला आप देख पा रहे हैं, और ये चेरो वंशी राजा ने किया था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे चेरो वंश, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कतरासगढ़ का किला, कतरासगढ़ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है।
तो कतरास में मिलेगा आपको धनबाद में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और कतरासगढ़ किला आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट, कतरासगढ़ का किला इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कटनी नदी। छोटी नदी है मगर इसी के यहाँ पे निकट ये है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 17 नंबर, तिलमी का किला इनमें से किस जिले में स्थित है? तिलमी का किला काफी इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग, रांची, धनबाद या खूंटी? तो यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है खूंटी, ठीक है। तो कई बार आपको गूगल करिएगा तो रांची भी दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा खूंटी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, खूंटी स्थित तिलमी के किले के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे क्या बोला है, इसका निर्माण अकबर नामक एक ठाकुर, नागवंशी ठाकुर, ठीक है, नागवंश के ठाकुर द्वारा कराया गया था। सही है बिल्कुल। इसका निर्माण मोक्ष प्राप्ति हेतु कराया गया था, ये भी सही है। ये कर्रा में स्थित है, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, नेक्स्ट है दोयसागढ़ का किला, या दोयसा का किला भी बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवरत्नगढ़ का किला भी बोलते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है चार ऑप्शन, धनबाद, खूंटी, रांची या गुमला। तो यहाँ ये आपको गुमला में मिलेगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। और आगे हम लोग बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं दोयसागढ़ का किला, जिसे हम नवरत्नगढ़ के नाम से भी जानते हैं, नवरत्नगढ़ का किला। वही सवाल है हमारा, गुमला स्थित दोयसा के किला को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नवरत्नगढ़ का किला, ऑप्शन बी, ठीक है। और नवरत्नगढ़ के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पे दुर्जन साल जो है राजा हुआ करते थे। तो अगला सवाल क्या है, गुमला स्थित दोयसा के किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्जन साल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, दुर्जन साल 17वीं शताब्दी में एक नागवंशी राजा था, याद रखिएगा ये एक नागवंशी राजा था, ठीक है। तो नागवंशी शासन व्यवस्था हमने करवाया भी है, जेपीएससी की जब जो है तैयारी में करवा रहा था तो उस टाइम में हमने करवाया था। तो आप यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है फिलहाल आपको। इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? तो इनमें से किस किला को झारखंड का हम्पी कहा जाता है? देखिए हम लोग बात करें हम्पी तो ये आपको कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कई सारे जो र्यून्स हैं, मतलब कि कई सारे किले हैं जो कि मतलब खराब हो गए, कई सारे आपको किले मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा किला आपको झारखंड का हम्पी बन जाता है। तो यहाँ पे हमने अभी देखा कि डोईसागढ़ जो है इसमें काफी सारे किले हैं, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये डोईसागढ़ का किला को झारखंड का हम्पी बोलते हैं, तो ये कर्नाटक राज्य में आपको हम्पी मिलेगा, ठीक है। और ये विजयनगर जो साम्राज्य है वहां पे उसका यहाँ पे काफी ज्यादा किला आपको देखने को मिल जाता है हम्पी में, ठीक है, हम्पी में, बार बार मैं बता रहा हूँ हम्पी में। दोयसागढ़ के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसे 5 मंजिला भवन के रूप में बनाया गया था, बिल्कुल सही है, मगर अब 3 मंजिला शेष है, ठीक है, खराब हो गया बाकी। इस भवन का निर्माण कंगूरा शैली में किया गया है, ये भी सही है। यह भवन दांतेदार परकोटो, उसके बाद आपका दीवारों से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इस किले को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ई सभी कथन सत्य है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या है, गुमला स्थित डोईसागढ़ के किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, और ये आंसर हो जाएगा 1585, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, झरियागढ़ महल इनमें से किस जिले में अवस्थित है? झरिया नाम से ही पता चल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा धनबाद में। झरियागढ़ का किला आप देख पा रहे हैं, ये घास फूस हो गई है। झारखंड में इतने किले मिलते हैं, मगर झारखंड की ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि किलों का संरक्षण शायद उतनी अच्छे से नहीं हो पाया है। हालांकि झारखंड सरकार अभी पर्यटन के मामले में मैं देख रहा हूँ कि काफी ट्विटर वगैरह में चलाया जा रहा है, यूट्यूब वगैरह में भी चल रहा है काफी, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, झरिया के राजाओं की प्रारंभिक राजधानी यहाँ थी, जिसे बाद में कतरासगढ़ स्थानांतरित जो है कर लिया गया, ठीक है। तो आपकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो यहीं पे थी, ठीक है, झरियागढ़। उसके बाद इसे कतरासगढ़ कर लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, रातू का किला झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रांची। नेक्स्ट सवाल क्या, ये रातू का किला बहुत ही सुंदर किला देखने को मिल रहा है आपको। नेक्स्ट है, रातू के वर्तमान किले का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, 1890, 1870, सॉरी, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, रातू के वर्तमान किले का निर्माण इनमें से किसने कराया था? तो रातू का जो वर्तमान किला है, यहाँ पे आपके पास है दुर्जन साल नहीं होगा, उदयनाथ सहदेव, जयनाथ सहदेव और देवनाथ सहदेव। तो डेफिनेटली इन तीनों में से कोई होगा, और यह आंसर हो जाएगा उदयनाथ सहदेव। चलिए नेक्स्ट सवाल है, आप याद रख सकते हैं उदयनाथ से, क्योंकि ये किला जो है रातू वाला, ये किला काफी सुंदर देखने को मिलता है, तो काफी उदय है, तो आराम से याद रख सकते हैं कि उदयनाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, रातू के किले के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? तो रातू के किले में क्या सत्य है? एक अंग्रेजी ठेकेदार द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। रातू के किले पर अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव मिलता है, ये भी सही है। उदयनाथ सहदेव एक नागवंशी राजा थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है,
गुमला में पालकोट के किले का निर्माण किसने कराया था? तो गुमला में जो पालकोट का किला है, बहादुर शाह जफर ऑप्शन ए, जयनाथ शाह, अकबर या यदुनाथ शाह। डेफिनेटली अकबर तो होगा नहीं, जयनाथ या यदुनाथ होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यदुनाथ शाह। नेक्स्ट सवाल क्या है? पालकोट का राजमहल अवस्थित है कहाँ पे? तो पालकोट का आपको मिलेगा ये NH23 में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? हजारीबाग का किला एक हमने बताया था कि वो NH33 में है। फिर से एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है? मैंने बताया था ऊपर, वो कौन सा किला, यदि आपको याद हो गया तो कमेंट में आंसर करिएगा। नागफेनी का किला इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है? ठीक है, नागफेनी का किला जलमुंडी में नहीं है, ये तो दुमका में है। निरसा, धनबाद, उसके बाद सिसई, बरकाकाना। तो डेफिनेटली सिसई में मेरे ख्याल से होना चाहिए, तो सिसई सही आंसर, ऑप्शन सी सिसई। बरकाकाना से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, ठीक है? बरका का मतलब यहाँ पर रहा होगा। बरकाकाना से एक हमारी मिनिस्टर है अंबा प्रसाद, आपको पता है, मिनिस्टर MLA है वो, और वो जो है अंबा प्रसाद नाम है उनका। बरकाकाना से और एक सवाल पूछा जाता है, बरकाकाना की MLA कौन है? तो अंबा प्रसाद पूछा जाएगा, इस बार जरूर इंपॉर्टेंट बनता है। और बरका गांव, सॉरी बरका काना मैंने लिखा, अच्छा अच्छा, सॉरी, बरका गांव में, ठीक है? ध्यान से पढ़ना है इसलिए क्वेश्चन को, ठीक है? तो बरका गांव से जो है वो MLA है हमारी, कौन? तो अंबा प्रसाद जी। और झारखंड की सबसे यंग वो क्या है? MLA, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और बरका गांव में इसको की गुफाएं, इसको की गुफाएं जो कि आदि मानव की गुफाएं हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा? नागफेनी के किले के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है कौन सा? तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? यह किला झारखंड राज्य के गुमला जिले में स्थित है। इस किले में एक पत्थर का एक राजा, ठीक है, एक पत्थर पर एक राजा, उसकी 7 रानियां तथा एक कुत्ते का चित्र। सही है भाई। इसका निर्माण का जो समय है पुरातत्व की दृष्टि से 1704 ईस्वी में अनुमानित है। और उपरोक्त सभी कथन सत्य, तो सही कथन जो है सत्य है। ये जो किला आप देखेंगे नागफेनी का किला, ये आपको गुमला में ही मिलेगा। आप याद रख सकते हैं, देखिए नागफेनी है, तो नागफेनी एक तरह से क्या होता है कि जो नागफेनी, आप पता है कि कैक्टस वगैरह जो होता है, कैक्टस, तो बेसिकली आप याद रख सकते हैं गुमला, गमला वगैरह में लगाए होंगे आप, तो उससे आराम से याद सकते हैं कि ये गुमला जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलेंगे।